Hello everyone. Myself Amit Tripathi, your mentor of chemistry at ATC Prayagraj UP. Welcome at Make My Career, Achieving Excellence Together. हम और आप मिलकर के एक्सीलेंस को सक्सेस को अचीव कर सकते हैं क्योंकि किसी बेहतरीन शायर ने कहा है, तारी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, चलने को तो लोग एक पांव से भी चलते हैं पर दूसरा भी साथ दे तो कुछ। यहाँ टीचर एफर्ट कर रहे हैं, घर में आप अपना डेडिकेशन दे रहे हैं, हम दोनों लोग मिलकर के सक्सेस के उस इतिहास को रचने की तैयारी कर रहे हैं मेक माई करियर के प्लेटफॉर्म के थ्रू। आइए हम आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में ले चलते हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा है क्यूबिक यूनिट सेल की तरह ढेर सारे यूनिट सेल्स के शेप और एंगल के बारे में। आज हम लोग बातचीत करेंगे, अगर हम किसी भी यूनिट सेल में अगर हम एटम्स को अरेंज करते हैं तो एटम्स को अरेंज करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। आप देख सकते हैं एटम्स को अरेंज करने के लिए चार से ज्यादा तरीके नहीं होते। देयर आर नॉट मोर देन 4 वेज ऑफ अरेंजिंग एटम्स इन एनी टाइप ऑफ लैटिसेस इन अ क्रिस्टल। चार वे है और जो 4 वेज है एटम्स को अरेंज करने का, उनमें से पहला है प्रिमिटिव, क्योंकि सिंपल भी बोलते हैं हम, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड, तीसरा है फेस सेंटर्ड और चौथा एंड सेंटर्ड। अब हमें यह भी समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। आज हम आपको हमारे सिलेबस में क्यूबिक और हेक्सागोनल दो ही तरह के लैटिसेज को डिटेल एनालिसिस करनी है, लेकिन आज हम आपको क्यूबिक यूनिट सेल में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड लैटिस कैसा होता है उसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि 7 टाइप के यूनिट सेल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अगर 7 टाइप के यूनिट सेल पढ़ा है और सब में ये 4 टाइप का अरेंजमेंट कर दें, 7 टाइप के यूनिट सेल में अगर हम ये 4 टाइप के अरेंजमेंट कर दें तो 7 4 जा 28 टाइप का यूनिट सेल हो जाए। लेकिन प्रावी लैटिसेस केवल और केवल 14 टाइप्स के होते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी में सिंपल क्यूबिक होता होगा, सिंपल केवल होता होगा, प्रिमिटिव होता होगा, किसी में प्रिमिटिव के साथ साथ बॉडी सेंटर होता होगा, किसी में 3 टाइप का होता होगा, किसी में चारों टाइप का होता होगा। तो सबसे पहले तो ये भी हमें जानना है कि किसमें कौन टाइप का होता है और इसके बाद हमें क्यूबिक की बात करनी। तो मैं इस स्लाइड में आपको सबसे पहले सिखाने की कोशिश करता हूं इसमें कौन सा। देखिए, हम लोगों ने लास्ट टर्न पे याद किया था क्यों रोता है टॉम। हम लोगों ने याद करा है क्यों रोता है टॉम। क्यों रोता है टॉम में क्या क्या था? क्यूबिक, कॉम्बोहिड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, एंड मोनोक्लिनिक। तो हम लोगों ने शॉर्टकट में क्या बोल दिया? क्यों रोता है टॉम, क्यों रोता है टॉम, ऐसे याद कर लिया। अब हमारे पास 4 टाइप के लैटिसेस हैं। पहला प्रिमिटिव, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा फेस सेंटर्ड और चौथा है एंड सेंटर। पहले हमें समझना है प्रिमिटिव का मतलब क्या है। प्रिमिटिव का मतलब कि ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे एटम रहे या केवल एक टाइप का यूनिट सेल हो तो उसको प्रिमिटिव बोले। इनमें से कोई भी जो आपको यूनिट दिख रहा है, अगर उसमें केवल एक टाइप का यूनिट केवल हो रहा हो तो उसको आप क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव। और अगर कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे हो तो बॉडी सेंटर बोलेंगे, कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे हो तो फेस सेंटर बोलेंगे, और कॉर्नर के साथ साथ दो आमने सामने वाले फेस पे हो, दो एंड पे हो तो हम एंड सेंटर। जैसे ये आपका ना एक स्लाइडर है, इस प्रेजेंटर के अगर इस और इस एंड पे दो हो तो आप उसको एंड सेंटर। तो हमें ये सीखना है कि किसमें कौन कौन सा होता है, किसमें क्यूबिक होता है, क्यूबिक में कौन कौन सा होता है, रोम्बोहेड्रल में सिंपल क्यूबिक होता है या प्रिमिटिव होता है या बॉडी सेंटर क्या होता है, उस एक तरीका है। देखो भाई, सिंपल तो सब में होगा, सिंपल को ही प्रिमिटिव कहते हैं। सिंपल तो सब में होगा, एस एस में सब, सिंपल सब में हो गया, सिंपल सब में हो गया।
14 टाइप के ब्रावी लैटिसेस होते हैं, 7 हो गया। अब ऑर्थोरोम्बिक, याद करो ऑर्थोरोम्बिक में, टॉम में हमने बताया था सारे साइड्स इक्वल नहीं होते, एंगल भी इक्वल नहीं होते, एंगल 90 डिग्री के इक्वल होते हैं लेकिन साइड्स इक्वल नहीं होते, एंगल 90 इक्वल होते हैं। ऐसा होता है माचिस का जो मैच बॉक्स, दिया सलाई का डब्बा जो अपने घर में होता है ना, उस दिया सलाई के डब्बे में देखोगे तो साइड्स इक्वल नहीं होती हैं बट एंगल सारे 90 होता है ना। याद रखना है कि ऑर्थोरोम्बिक एकमात्र ऐसा क्रिस्टल है में सारे तरह के यूनिट सेल मिलते हैं। कौन कौन मिलते हैं? सिंपल भी मिलता है, बॉडी सेंटर्ड भी मिलता है, फेस सेंटर भी मिलता है और एंड सेंटर। सिंपल भी मिलता है, बॉडी सेंटर्ड भी मिलता है, फेस सेंटर्ड भी मिलता है और एंड। ये मात्र एक ऐसा जब भी आपको भूलने लगे तो आप याद कर रखोगे माचिस का डब्बा। और माचिस का डब्बा किसका होता है? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में चारों तरह के बेटा 14 टाइप के लैटिसेस होते हैं, उसमें 7 टाइप के तो सिंपल सब में हो गए, या प्रिमिटिव बोलते हैं सिंपल को, ये सब में हो गए, और ये 3 और हो गए, तो 7 + 3 कितना हो? 10। 10 टाइप के ब्रावी लैटिसेस होते मिल गए हमें। अब हमें और केवल 4 टाइप का याद करना है। देखो क्यूबिक यूनिट सेल हमें पढ़ना है, क्यूबिक और हेक्सागोनल पढ़ना है। क्यूबिक में 3 तरह के लैटिसेस होते हैं, सिंपल भी होता है, फेस सेंटर्ड भी होता है और बॉडी सेंटर्ड। अब क्या हो गया? 2 और सर ने बढ़ा दिया, तो 7 + 3 10 + 12 हो गया। अब आपको 2 और चाहिए, बस 2 आपको और चाहिए। देखो आपने मोनो क्लिनिक यहां पे लिखा हुआ है। मोनो क्लिनिक में सिंपल तो होता ही होता है। मोनो क्लिनिक में तो याद करने का ये भी तरीका है, तो आपको मैंने याद कराया था। तो ना, तो में क्यूबिक में, टेट्रागोनल में और ऑर्थोरोम्बिक में बॉडी सेंटर, इन तीनों में बॉडी सेंटर। देखो यहां बॉडी सेंटर हो चुका है, ऑर्थोरोम्बिक में बॉडी सेंटर हो चुका है, तो टेट्रागोनल कहां आ गया? क्या आ गया? टेट्रागोनल ये है, यहां पर भी बॉडी। क्लियर? याद किया आपने, क्यूटो में बॉडी सेंटर होता है। अब आप देखो 7 पहले से थे, 3 थे 10 और 3 हो गए 13, एक केवल बचा, और एक वो कौन सा है? मोनोक्लिक में सिंपल है और एंड सेंटर। इस तरीके से 14 टाइप के ब्रावे लैटिसेस होते हैं। ये हम लोगों ने हमारे सिलेबस में क्यूबिक यूनिट सेल और हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल को, हेक्सागोनल यूनिट सेल को हमें डिफरेंट लैटिसेस को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपको ध्यान देना है कैसे याद करना है। इसको याद करने का तरीका क्या है? हमें याद करना है कि सिंपल सब में होते हैं और फेस सेंटर, बॉडी सेंटर क्यूबिक में पढ़ना ही तो याद ही रहेगा। तो उसे याद रखना है, क्यूटो में बॉडी सेंटर होता है, यहाँ बॉडी सेंटर हो गया, यहाँ बॉडी सेंटर हो गया। ऑर्थोरोम्बिक में सारे तरह के होते हैं, सारा हो गया। बस मोनोक्लिनिक में एक एंड सेंटर आपको याद है। तो इस तरीके से हम लोग याद कर लिया। अब मैं चाहता हूं अब आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल आपको समझ, बहुत ध्यान से देखिएगा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें इमेजिनेशन की जरूरत है। तो अब आपके स्लाइड पे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल आ चुका है और इसको डिस्कस करना है, इसको सीख। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल को ही सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं हम लोग। अब अगर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, इसका मतलब होता है कि क्यूब के सारे कॉर्नर पे एटम होंगे। कहां होंगे? क्यूब के सारे कॉर्नर पे एटम होंगे। क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं? 8। आप देख रहे हो क्यूब के सारे कॉर्नर पे एटम्स हैं। ओके, अब क्या है, इन एटम्स को अगर मैं पास कर दूं, अगर इन एटम्स को मैं पास कर दूं तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा? अगर इनको मैं पास करता हूं, सबको क्लोज लाता हूं, तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। और अगर ये ऐसा दिखाई पड़ेगा तो हमें पता है कि अगर ये दोनों आपस में टच कर जाएं, तो टच करने पर ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को अगर मैं एज लेंथ ए कहता हूं, तो ये एज लेंथ ए किसके बराबर होगा? क्योंकि दोनों आपस में टच कर रहे हैं, तो इन दोनों का रेडियस भी आपस में से टच कर जाएगा। तो ये हम लोग को पता है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी r, ये a के बराबर होगी। 2r = a। इस तरह से हम लोग को दिख रहा है a = 2। क्लियर? यहां पे हमें क्या दिख रहा है? जो a की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई? वो 2r के। इस तरीके से एक बात समझ में आ गया, रेडियस निकालना होगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस निकालना होगा, तो एज लेंथ को हाफ कर दें। ओके, अब हम बातचीत करते हैं। देखिए
जब किसी भी टॉपिक को आप पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये दिमाग में रखते हैं कि वहां पर क्या चीजें हमें, क्या क्वेश्चन रेज होता है। एक बात तो ये होता है, हर यूनिट सेल में हमें रेडियस निकालना होता है। सेकेंड पॉइंट, हमें ये देखना होता है कि अगर इस यूनिट सेल में 8 आटम हैं तो इन सारे आटम का कंट्रीब्यूशन इस क्यूबिक एक यूनिट सेल के लिए कितना होगा। यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल है अपने मकान का एक छोटा सा कमरा। छोटे छोटे कई सारे कमरे मिलते हैं तो एक अपना बड़ा सा मकान बनता है, एक सुंदर सा मकान बनता है कब, जब ढेर सारे छोटे छोटे कमरे आ जाएं। लेकिन एक कॉर्नर की हम बात करें, एक कमरे के कॉर्नर की बात करें, एक रूम के कॉर्नर की बात करें, उस कॉर्नर से बहुत सारे रूम कनेक्टेड होते। तो अब हम ये जानना चाहते हैं, अगर इस यूनिट सेल की तरह हम बगल में और यूनिट सेल बनाएं, इस रूम से अटैच करके कई सारे रूम बनाएं, तो मकान कैसा है, किस तरह का। देखो आप सब लोगों को आइडिया, ये एंगल 90 डिग्री है, एक प्लेन में 360 डिग्री एंगल होता है। तो हम लोग को पता है इस तरह के 4 क्यूब तो इसी प्लेन में बना सकते हैं, है ना, 4 क्यूब बना सकते हैं, और फिर उसी के ऊपर भी 4 बना सकते हैं। भाई ये जो अपना कमरे में आप बैठ के पढ़ाई आज कर रहे हो, आज मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो, उस कमरे में क्या हो रहा है, उस कमरे में के ऊपर भी तो एक कमरा बन रहा है, और जो ऊपर वाला कॉर्नर है वो कॉर्नर ऊपर वाले रूम में भी शेयर हो रहा है और नीचे वाले रूम में भी हो रहा है। तो यहां पर इस बात का ध्यान देना है कि मैं वैसे तो इसमें 8 एटम्स रख रहा हूं, 1 2 4 5 6 7 8, 8 एटम में इसमें रख रहा हूं, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए कितना है वो हम लोग को देखना है। यहाँ पे चलिए मैं कोई एक एटम ये कॉर्नर वाला लेता हूं, इस एटम का कंट्रीब्यूशन मुझे दिखाना है, इस एटम का कंट्रीब्यूशन मुझे तो मैं क्या कर रहा हूं, इस एटम को यहां पे मार्क कर दिया। मैं क्या कर रहा हूं, ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये एटम अगर इसके चारों तरफ इसी तरह का यूनिट सेल बनाया जाए तो ये एटम एटम की हम आपसे डिस्कस करना चाहिए। अभी आप देख रहे हो 2 में शेयर हो रहा है, अभी आप देख रहे हो 3 में शेयर हो रहा है, अभी आप देख रहे हो 4 में शेयर हो रहा है, अभी 5वें में शेयर हो गया, यही एटम 5वें में शेयर हो गया, आपको ध्यान से दिख रहा है। फिर 6 में शेयर हुआ, फिर 7 में, और ये 8वें में। यानी 1 एटम अगर देखा जाए तो शेयर कितने में हो गया, कितने, 8 क्यूब्स में शेयर, ना। तो 8 क्यूब्स के अंदर शेयर हुआ है एक एटम। तो बताओ इस क्यूब के लिए इसका कंट्रीब्यूशन, एक तुम्हारे पास कोई बढ़िया सा है, कोई भी फ्रूट है, आप ले लो, ऑरेंज ले लो, उसको 8 टुकड़े में बांटते हो, एक आदमी के टुकड़े में उसका शेयर कितना आएगा, 1/8। ना, बिल्कुल वैसे ही इस यूनिट सेल के लिए अगर मैं इसका कंट्रीब्यूशन पूछूंगा होगा, इट विल बी 1। अब हमें निकालना है, जैसे ये कॉर्नर वाला शेयर हुआ है, वैसे हर कॉर्नर वाला, अगर इधर भी मैं यूनिट सेल बना दूं, ये भी तो शेयर होगा ना 8 में। तो अगर जैसे ये शेयर हुआ वैसे सब शेयर होंगे, और सब शेयर होंगे तो 8 के 8 आइटम, 8 आइटम शेयर होंगे। तो अब मेरे को बताओ कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/8। एक का कंट्रीब्यूशन अपने क्यूब के लिए कितना हुआ, 1/8, और ऐसे कितने एटम्स हैं, 8 एटम्स हैं, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, सब 1/8। तो 1/8 इंटू 8 इजिकल्स टू क्या हो गए, 1। कॉन्सेप्ट क्या मिल रहा है, कॉन्सेप्ट ये मिल रहा है कि मैंने तो रखा 8 एटम्स को कॉर्नर पे, लेकिन इफेक्टिवली अपने यूनिट सेल के लिए वो कितना हो गया, 1 एटम। मैंने 8 एटम्स को रखा है कहां पे, एक क्यूब के अंदर, सिंपल क्यूबिक सिस्टम के अंदर, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर, लेकिन इफेक्टिव कितना हो गया, वो 1 एटम के बराबर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब उसको हमने कंट्रीब्यूट किया बाकी अगल बगल के यूनिट सेल्स में, पर यूनिट सेल उसका कंट्रीब्यूशन। बात एकदम से क्लियर है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, अगर हम लेयर अरेंजमेंट व्यू देखते हैं, लेयर अरेंजमेंट व्यू का मतलब जो हम आप देख रहे हो, जो क्यूब देख रहे हो 3 डायमेंशन में है। अगर क्यूब को हम 2 डायमेंशन में देखें तो एक लेयर दिखाई पड़ेगी। अगर क्यूब को 2 डायमेंशन में देखें तो एक लेयर दिखाई पड़ेगी। तो लेयर कैसे दिखाई पड़ेगी, इस तरह के लेयर अरेंजमेंट को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। जहां भी इसको मैच करोगे इस तरह से स्क्वायर बनने की, तो आप क्या बोलोगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। आपका ध्यान रहना चाहिए, जब भी इस तरह का वॉइड दिखाई पड़े, ऐसा वॉइड कभी भी दिखाई पड़े, जिसको आप क्या बोलोगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलोगे। इट इज व्हाट, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज। ओके, तो इस तरीके से हमें यह समझ में आ गया कि लेयर अरेंजमेंट व्यू कैसा होगा, वो देखने में कैसा दिखेगा। अब आगे की थोड़ी सी बात करते हैं। अब देखो, एक छोटा सा गेम खेलते हैं तुम्हारे साथ।
है ना। वैसे भी आजकल थोड़ा सा समय निकाल पा रहे हो आप गेम खेलने में, टाइम दे पा रहे हो गेम खेलने में, तो ये गेम आज मैं भी खेलता हूँ आपसे केमिस्ट्री का, है ना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ पूरी सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ाने के बाद आप सॉलिड सॉलिड बैठ के खेलोगे, इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप सॉलिड सॉलिड बैठ के खेलोगे। ओके, इसलिए इसका विजुअलाइजेशन प्रॉपर करते हैं। तो जो गेम आपको मैं खिला रहा हूं उसमें क्या है, देखो यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पर एक आटम रख दिया। अब इस आटम के लोकेशन को मैं आपसे पूछूं कि इसका लोकेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ये आटम छोटे क्यूब के कॉर्नर पे है। ये भी कह सकते हो ये आटम बड़े क्यूब के बॉडी सेंटर पे, कह सकते हो छोटे क्यूब के कॉर्नर पे है या बिग क्यूब के बॉडी सेंटर, तो बातें कह सकते हो आप। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी तरह के है ना, छोटे क्यूब के सारे छोटे क्यूब के बॉडी सेंटर से मैं एक नया क्यूब बना, से एक नया, ध्यान देना जितने 8 क्यूब्स हैं उनके बॉडी सेंटर से बन गया। अब क्या है, अब मैं बड़े वाले क्यूब को उड़ा देता हूं, उड़ा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब जो मेरे को ये नया दिख रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि छोटा क्यूब बना है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? वॉल्यूम। क्या बोलोगे? वॉल्यूम। आप बोलोगे का वॉल्यूम बिग क्यूब के 1/8 हुआ, या ये बोलोगे कि जो छोटा वाला क्यूब है उसका भी वॉल्यूम। ओके, ठीक है। अब हम लोग ये बात समझने की कोशिश कर रहे थे, कंट्रीब्यूशन एक एटम का अपने यूनिट सेल के लिए कितना था? 1/8। एक एटम का कंट्रीब्यूशन अपने यूनिट सेल के लिए कितना था? 1/8। अब इसी तरह से कुल एटम कितने थे? 8 एटम थे। अगर 8 एटम्स हैं तो कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 कितना हो गया था? 1 वॉल्यूम। इस बात का मतलब क्या निकल रहा है? इस बात का मतलब निकल रहा है कि एक क्यूब में रखा तो 8 एटम, लेकिन इफेक्टिवली वो किसके बराबर हो गए? एक एटम के बराबर हो गया, 1 एटम के बराबर ना, एक एटम के बराबर हो गया, लाइक दिस। आप बताओ इस क्यूब के अंदर हमने एक एटम रख दिया स्फेरिकल, तो क्या पूरा क्यूब ऑक्यूपाइड हो गया? नहीं ना, पूरा क्यूब ऑक्यूपाई नहीं होगा। हम निकालना चाहते हैं कितना पार्ट इसका ऑक्यूपाई हुआ और कितना पार्ट वैकेंट है। तो जो पार्ट ऑक्यूपाइड है उसको क्या बोलते हैं? पैकिंग। क्या बोलते हैं? पैकिंग। हम लोग इंटरेस्टेड है पैकिंग फ्रैक्शन निकालने में, और पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर इनसाइड द सेल। स्फीयर ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वॉल्यूम स्फीयर ने जो ऑक्यूपाई किया वो क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या होता है? अगर ए एज लेंथ हो तो का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब। अब यहां पे आर है और यहां पर ए है, हमें क्या करना होगा? ए को आर के टर्म में चेंज करना होगा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, पढ़ा ए इज इक्वल टू 2r ना। यहां पर क्या करेंगे? 2r होल। ये क्या हो जाएगा? 4 पाई आर क्यूब, है ना। ये 3 तो है ही अपने पास, ये 2 का होल क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये आर क्यूब कैंसिल आउट, ये 2 हो गया, ये पाई/6 हो गया, और पाई को अगर 6 से डिवाइड करेंगे, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। 0.14 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 जा क्या होता है? 30। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5। तो कितना पार्ट ऑक्यूपाई हुआ? 52%, अगर परसेंट में बोले तो। और कितना पार्ट अनऑक्यूपाइड हुआ? 40%। बोले क्लियर है आपको? वॉल्यूम occupied by one sphere is 4/3 pi r cube and volume of the cube is a cube. Value of a is 2r. कैलकुलेशन करा हम लोगों ने, रिजल्ट क्या आ गया? 52% पार्ट ऑक्यूपाइड है और 48% पार्ट अनऑक्यूपाइड है। ये था सिंपल कैलकुलेशन, ये था सिंपल। इस तरीके से एक बात क्लियर हो गई, ये वही कैलकुलेशन हमारे स्लाइड में भी है जो हम लोगों ने मिलकर अभी करा है। तो ये वैल्यू कितना आ गया? 50।
लास्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? मेरे चारों तरफ ढेर सारे बच्चे खड़े हैं, मेरे चारों तरफ ढेर सारे बच्चे खड़े हैं, मेरे सबसे क्लोज डिस्टेंस पे, आजकल इस टाइम में, कोरोना टाइम में क्लोज डिस्टेंस का थोड़ा कम करते हैं हम लोग, फिर भी जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं. क्लोज डिस्टेंस पे जितने बच्चे हों, मेरे क्लोज डिस्टेंस बच्चे हों, उनकी अगर हम बात करें, उनकी बात अगर हम करते हैं, जितने बच्चे उनको काउंट कर ले, वो क्या है? कोऑर्डिनेशन. एक एटम के क्लोज में जितने एटम्स होंगे वो काउंट कर देंगे, क्या हो जाएगा? और अब हम हमारा अगला कैलकुलेशन कोऑर्डिनेशन. देखिए ये एक एटम है, कहां पे रखा था ये एटम? ये रखा था कॉर्नर पे. हमें पता है सिंपल क्यूबिक में एटम कहां रहता है? केवल कॉर्नर पे. मतलब कॉर्नर पे ही एटम होगा ना भाई. अच्छा चलो, इसमें देखो, ये जो एटम है और ये जो एटम है, ये डिस्टेंस पे, ये जो एटम है ये भी ये डिस्टेंस पर, ये जो एटम है ये भी ये डिस्टेंस. तो इक्वल डिस्टेंस पे टच करने वाले 3 एटम इस यूनिट सेल में हो गए. अगर इसके इधर भी एक यूनिट सेल बना लें, एक एटम और हो जाएगा. जैसे लेफ्ट हुआ वैसे राइट. एक और बना ले यूनिट सेल ना, जैसे आगे हुआ और यूनिट सेल बना ले, जैसे नीचे हुआ ऊपर भी हो जाएगा. आप मेरी बात समझ पा रहे हो? एक एटम कॉर्नर पे है तो लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, ऊपर वाला कॉर्नर, नीचे वाला कॉर्नर, आगे वाला कॉर्नर और पीछे वाला कॉर्नर, ये सारे एटम ए डिस्टेंस पर हैं. और इन सभी सबसे ज्यादा क्लोज और कोई एटम, अब जो यहां एटम होगा, ये एटम तो हर कॉर्नर पे है, लेकिन जो यहां एटम होगा वो ए डिस्टेंस पे तो होगा नहीं, वो ए रूट 2 पे होगा. तो ए डिस्टेंस पे सबसे क्लोज वाला जो एटम है उसकी संख्या कितनी हो गई? उसकी संख्या हो गई 6. कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपसे पूछते हैं तो आप क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर. हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस की वैल्यू निकाली, r इज इक्वल टू ए. हम लोगों ने निकाल लिया है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1. हमें पता चला कि अगर लेयर अरेंजमेंट देखा जाए तो ये बिल्कुल स्क्वायर क्लोज पैकिंग की. अगला पॉइंट जो हम लोगों ने सीखा है वो है पैकिंग फ्रैक्शन. 52% पार्ट ऑक्यूपाइड है एंड 48% पार्ट अनऑक्यूपाइड है. अगर हम सिंपल क्यूबिक पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करें, कोऑर्डिनेशन नंबर जब हमने निकाला तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक यूनिट 6 मिल गया. तो ये था प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के से बनने वाले सारे क्वेश्चंस और उसको स्टडी करने का. नेक्स्ट वीडियोस आप तुरंत देखते रहिए, आगे तुरंत उसको कंटिन्यू करिए. हम आपको पढ़ाएंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल. थैंक यू वेरी मच.